ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज ये आप सबके काम की है। इसको डिले नहीं करना, मिस नहीं करना आपने। ये रेसिपी बहुत मज़े की है, यम्मी है, ताकतवर रेसिपी है। जो बड़े डल होते हैं, बाकी रेसिपी मेरी अम्मी बताएंगी आपको। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको बड़े मज़े की ड्रिंक बनाना सिखाऊंगी जो कि हेल्दी ड्रिंक है और सर्दियों की आमद है और मैं आपको ये अपने तरीके से बताऊंगी। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये सर्दियों में आपके बहुत काम आएगी। आप इसको बच्चों को, बड़ों को और लड़कियों को ये ज़रूर पिलाइएगा। इससे जो असाबिया कमज़ोरियाँ बच्चों में होती हैं, जो स्कूल जाते हैं, स्कूल गोइंग है और या कॉलेज गोइंग है, उनके लिए भी आप इसको बना के दीजिए। सुबह के नाश्ते में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो ताकि सारा दिन आपकी एनर्जी और असाबी तकलीफ़ बिल्कुल नहीं होगी और सर का दर्द नहीं होगा। ये हड्डियों के लिए बहुत ही मुफीद है। अक्सर औक़ात हम इतने परेशान रहते हैं कि हमारी हड्डियों में दर्द है, चक्कर आते हैं, असाबी कमज़ोरी है, तो आप इसको यूज़ कीजिए। मैंने इसमें 2 चम्मच बादाम लिए हैं, बादाम गिरी, और 2 चम्मच तिल लिए हैं और इनको मैं रोस्ट करूँगी और रोस्ट करके फिर मैं इसको बताऊँगी अगला स्टेप क्या है। ये देखें, अब इसको मैं लो फ्लेम पे भून रही हूँ और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इनको निकाल के रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके इसको मैं मिक्सी ब्लेंडर में इसका पाउडर बना लूँगी। ये देखें, अब ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और मैं इनको थोड़ी देर बाद मिक्सी में डाल के इसका पाउडर बना लूँगी। और आप भी इसे गौर से देखिएगा और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैंने एक फ्राई पैन में 1 टेबलस्पून घी लिया है और ये मेरे पास स्वीट गोंद, जिसको किकर गोंद भी कहते हैं, वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता पकाऊंगी। ये फूल जाएगी तो फिर ये तकरीबन पक जाएगी। अब ये देखें, मैंने इसमें डाल दी है और आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं हिला रही हूँ ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए। इसका कोई जायका नहीं होता, लेकिन हम जब दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे तो जायकेदार ये हो जाएगी और बहुत ही हड्डियों के लिए मुफीद है। ये हमें ज़रूर बनाना चाहिए और अपने घर वालों को जो कि कमज़ोर हैं उनको पिलाना चाहिए। अक्सर औक़ात बच्चे ठीक से पढ़ नहीं सकते और अपनी असाबी कमज़ोरी की वजह से वो उनके इतने नंबर नहीं आते, इसलिए आप लोग इनको ये पिलाइए। इंशाल्लाह इनके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे और बहनें भी पिएं, लड़कियां भी पिएं और ये सब लोग इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। अब ये देखें, ये किकर गोंद आहिस्ता आहिस्ता फूल रही है और मैं इसको पकाने के बाद निकाल लूँगी और इसको भी रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके इसका भी मैं पाउडर तैयार कर लूँगी। अब मेरे पास 1 बड़ा कप दूध का है और वो भी मैं डाल लूँगी बर्तन में और उसको अच्छे से गर्म करूँगी। और इसमें मैं 1 टुकड़ा मिश्री का डाल दूँगी। आप चीनी भी डाल सकते हो, गुड़ भी डाल सकते हो, आप अपने हिसाब से जो आप पसंद करते हो, लेकिन मैं इसमें मिश्री डालती हूँ और आप भी कोशिश कीजिएगा। और सब्ज़ इलायची वो भी मैंने इसमें डाल दी है ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आती रहे और जायके में मज़ेदार हो। आप ये देखें, जो मैंने बादाम और तिल रोस्ट किए थे उसको मैं मिक्सी में इसका पाउडर बना रही हूँ जो कि मैंने इस दूध में शामिल करना है। ये देखें, ये पाउडर बन चुका है। अब 1 टेबलस्पून रोज़ाना 1 कप गर्म दूध में आप डाल लीजिए और इसको मिक्स करके आप पिया करें। अब ये जो मैंने किकर गोंद फ्राई की है, अब इसको भी मैं पाउडर की शक्ल में तैयार करूँगी। ये देखें, ये भी मैंने इसमें शामिल करनी है, बादाम, तिल और किकर गोंद या स्वीट गोंद। आप इसको अब तैयार कर चुके हो और इसको आपने दूध में डालना है और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप ने अगला स्टेप क्या करना है। आप देखें, ये चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, दूध बॉयल हो चुका है और इसमें मैं
चम्मच हिलाऊंगी ताकि दूध में जो मैंने मिश्री डाली थी वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मेरे पास मखाने हैं, इन मखानों को मैं एक छोटा कप वो भी इस दूध में डाल दूंगी। ये बहुत ताकतवर होते हैं और पावरफुल हैं, इसमें बहुत ही एनर्जी है और हमारे जिस्म की हिफाजत के लिए ये बहुत ही बेहतरीन टोटका है। अब मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ये जो मिक्सचर बनाया था वो डाल दिया है। आपको अगर ज़्यादा बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल कर लीजिए और इसका पाउडर बना के रख लीजिए, क्योंकि रोज़ाना शायद आप ना बना सकें क्योंकि घरों में और भी बहुत काम होते हैं। तो आप रोज़ाना 1 चम्मच निकाल के इस दूध में मिक्स करके कप में आप पी सकते हो, लेकिन इसकी क्वांटिटी आपको डबल करनी पड़ेगी जितनी आपको ज़रूरत है। फिर आप जार में इसको एयर टाइट बंद करके रख दीजिए। इंशाल्लाह आपकी तमाम परेशानी तकलीफ़ और आप बिल्कुल सेहतमंद महसूस करेंगे अपने आप को। और सर्दियों में ये बहुत ही शानदार और बड़े मज़े की रेसिपी है जो मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट की है, और आपने मुझे ज़रूर कमेंट करना है और मुझे बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है। ये हेल्दी ड्रिंक है और ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आप ज़रूर इसको बनाइएगा और पिएगा और घर वालों को पिलाइएगा। इंशाल्लाह आपकी सब तारीफ़ करेंगे और इंशाल्लाह आप बहुत सेहतमंद हो जाएंगे। और बच्चों को लाजमी दीजिएगा क्योंकि उनको सभी तकलीफ़ होती है और वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप सुबह के नाश्ते में या रात को सोते वक्त भी आप ले सकते हो। ये बहुत ही मज़े की और इसमें बहुत अफादियत है, आप इसको ज़रूर पीजिए। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे। आप फ्रेश मैं आपके लिए दुआ गो हूँ या डब्बे का दूध इस्तेमाल कर सकते हो। और ये इस दूध में आपने 2 टेबलस्पून फूल मखाने डाल के 3 मिनट के लिए पकाने हैं, तो फिर आपने इसको दूध में शामिल करना है और फिर आप इसको तैयारी के बाद ज़रूर पीजिएगा और ज़रूर अपने घर वालों को बुलाइएगा। आप मेरी रेसिपी को पसंद करते हो, मेरी चीज़ों को बनाते हो, मुझे बहुत खुशी होती है और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी निकालती हूँ और ताकि आप इसको आसानी से समझ भी लें और अपने घरों में इसको आसान तरीके से बना सकें। मैं हर चीज़ आपको बहुत आसान तरीके से समझाती हूँ और आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। ये हड्डियों के लिए बहुत ही मुफीद है, इसे आप ज़रूर पीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुझे पसंद करते हो मेरी चीज़ों को और आप इसको लाइक करते हो। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ और अल्लाह हाफिज़।